हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मार्क बुक्स वीडियो, जिसमें आज हम बात करेंगे आइटम कंपनी मास्टर की। मार्क बुक्स की कंपनी मास्टर ऑप्शन की हेल्प से आप आइटम्स की कंपनी को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। जैसे अगर हम फार्मेसी में क्रोसिन टैबलेट की बात करें तो क्रोसिन आपने किस कंपनी से परचेज की है वो आप कंपनी मास्टर में मेंटेन कर सकते हैं। तो बेसिकली इस ऑप्शन का यूज़ उन कंपनीज की डिटेल इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है जिनसे आप आइटम्स या प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, और आप आइटम्स की कंपनीज के बेस पर उनकी रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आप मार्क बुक्स में कंपनी मास्टर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। जिसके लिए आप मास्टर मेन्यू से इन्वेंट्री मास्टर पर आएंगे और यहाँ से कंपनी ऑप्शन के आगे दिए इस प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट एजेंसी नेम की ये स्मॉल विंडो कुछ फील्ड्स के साथ ओपन होगी, जिसमें आप एजेंसी नेम में अपनी रिक्वायरमेंट और ट्रेड के अकॉर्डिंग एजेंसी नेम मतलब कि कंपनी नेम मेंशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ई मर्क प्राइवेट लिमिटेड। देन है मेन ग्रुप। मेन ग्रुप के ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट करेंगे कि आप जो कंपनी क्रिएट कर रहे हैं उसको आप एज अ मेन कंपनी यूज करना चाहते हैं या फिर सब कंपनी। तो अभी हम ड्रॉप डाउन से यस सिलेक्ट करते हैं कि हम इस कंपनी को मेन कंपनी यूज या ट्रीट करना चाहते हैं और फिर एंटर करेंगे। देन कर्सर मोर ऑप्शन पर स्टॉप होगा, यहाँ दिए चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे तो कुछ और ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे जिन्हें आप चाहें तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। जिसमें पहले है प्रिंट रिमार्क। यहाँ आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिमार्क मेंशन कर सकते हैं जो आप चाहते होंगे बिलिंग के टाइम प्रिंट होकर आए। देन है स्टेटस। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप इस कंपनी को बिलिंग के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि ये कंपनी या इस कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको बिलिंग के टाइम शो नहीं हो तो आप स्टेटस के ड्रॉप डाउन से डिसकंटिन्यू सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप चाहते होंगे कि बिलिंग के टाइम पर आपको ये कंपनी और इसकी आइटम्स शो हो तो आप स्टेटस फील्ड को कंटिन्यू पर सेट करेंगे। तो जैसे अभी हम स्टेटस फील्ड को ड्रॉप डाउन से कंटिन्यू पर सेट करते हैं। देन है रीऑर्डर प्रेफरेंस। यहाँ आप ये मेंशन कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इस सिलेक्टेड कंपनी की आइटम्स का जब रीऑर्डर जनरेट करे तो उसकी प्रेफरेंस क्या हो, 1 हो, 2 हो एट्सेट्रा। तो अभी हम 1 मेंशन करते हैं। फिर है स्टोर रूम। यहाँ आप जैसे मान लो आपने मार्क बुक्स में अपने प्रोडक्ट्स को मेंटेन करने के लिए अलग अलग स्टोर क्रिएट किए हुए हैं तो आप यहाँ स्टोर रूम फील्ड में ये मेंशन कर सकते हैं कि जिस आइटम की कंपनी आप क्रिएट कर रहे हैं उसके आइटम्स या प्रोडक्ट्स आपने अपने किस स्टोर रूम में मेंटेन किए हुए हैं। फिर है प्रोहिबिट। इस फील्ड का यूज बेसिकली ऑपरेटर वाइज या यूजर वाइज उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को बैन करने के लिए किया जाता है जो आप नहीं चाहते कि आपके यूजर या ऑपरेटर्स सेल करें। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की आइटम है जो काफ़ी कॉस्टली है एंड आप नहीं चाहते कि आपके ऑपरेटर्स उसको सेल करें, तो इस केस में आप पर्टिकुलर कंपनी या उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को बैन कर सकते हैं। तो अगर आप इस कंपनी की आइटम को अपने ऑपरेटर के लिए बैन करना चाहते होंगे तो इस प्रोहिबिट फील्ड को आप यस करेंगे, नहीं तो नो पर सेट करेंगे। देन इज एक्सपायरी रिसीव अप टू। इसमें आप ये मेंशन करेंगे कि आप सॉफ्टवेयर को कितने डेज के लिए अलाउ करेंगे कि वो सिलेक्टेड कंपनी के एक्सपायरी प्रोडक्ट्स को रिसीव कर सकें। सपोज हम 30 मेंशन करते हैं कि सॉफ्टवेयर 30 डेज तक पर्टिकुलर कंपनी की एक्सपायरी प्रोडक्ट्स रिसीव कर सके। इसी तरह से इनवॉइस प्रिंटिंग इंडेक्स में आप मेंशन करेंगे कि सेल बिल में इस कंपनी की आइटम्स किस प्लेस पर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। देन है डंप डेज। यहाँ आप उतने डेज मेंशन कर सकते हैं जितने दिन बाद आप चाहते होंगे कि इस कंपनी की आइटम्स डंप डेज में कंसिडर हो जाए। सपोज हम यहाँ 60 मेंशन करते हैं। इसी तरह से रीऑर्डर फॉर्मूला फील्ड में आप उतनी क्वांटिटी मेंशन करेंगे जितना आप चाहते होंगे कि सॉफ्टवेयर सिलेक्टेड कंपनी की आइटम की क्वांटिटी कम होने के बाद उसका रीऑर्डर जनरेट कर दे। सपोज हम 10 मेंशन करते हैं कि अगर पर्टिकुलर आइटम की 10 क्वांटिटी हो जाए तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसका रीऑर्डर जनरेट कर दे। फिर है मिनिमम मार्जिन। यहाँ आप सिलेक्टेड कंपनी की आइटम पर मिनिमम जितना मार्जिन रखना चाहते होंगे वो मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से 5%, 10% एट्सेट्रा। सपोज हम 10% मेंशन करते हैं। फिर है ईमेल्स एंड वेबसाइट्स। अगर आप अपनी ईमेल एंड वेबसाइट मेंशन करना चाहते होंगे तो आप ईमेल्स एंड वेबसाइट्स फील्ड के आगे दिए प्लस ऐड डिटेल्स बटन पर क्लिक करेंगे तो ईमेल डिटेल्स एंड वेबसाइट की ये विंडो ओपन होगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिटेल्स फिल कर लेंगे। देन अपडेट बटन पर क्लिक करके डिटेल्स को सेव कर लेंगे।
अब सभी डिटेल्स एंड फील्ड्स फिल होने के बाद हम यहाँ दिए सेव बटन पर क्लिक करके एजेंसी क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरह से एजेंसी क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी एजेंसी को मॉडिफाई या डिलीट करना चाहते होंगे तो आप उस एजेंसी के आगे दिए मॉडिफाई आइकॉन पर क्लिक करके उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं एंड डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान देंगे कि आप उस एजेंसी या कंपनी को डिलीट नहीं कर सकते हैं जिसमें उस एजेंसी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। इस केस में आपको इस तरह का मैसेज शो हो जाएगा, दैट इज आइटम अवेलेबल फॉर दिस एजेंसी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप मार्कबुक्स में आइटम कंपनी मास्टर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।